हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उनको कंप्लीट करके हम टेस्ट्स कर रहे थे। प्रैक्टिस जो सेट दे रखे हैं 30 में से हम जो है 4 सेट कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में हम 2 सेट करते हैं और ये टोटल 36th जो है वीडियो आई थिंक ब्लैक बुक के लिए है, जितना कि मुझे ध्यान है। तो इसमें भी हम 2 सेट करने वाले हैं, एक तो 5वां और दूसरा 6ठा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। चलिए यहाँ पे है हमारा फर्स्ट जो OWS है। इसमें मैं आपसे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बताने का ही जो है रहेगा इंटेंशन। देखो, इंटेंशन ज़्यादातर बताने का ही है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसको खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना। फेमिनिस्ट जो है कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो औरतों के पीछे ज़्यादा जाना पसंद करता है, औरतों के जैसा होता है, पीछे नहीं जाना पसंद करता, उन औरतों के जैसा होता है, महिलाओं के जैसा होता है। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास रखता है। फैस्टिडियस वो पर्सन होता है, ये आंसर है हमारा, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल काम है। और फैनेटिक होता है कट्टर व्यक्ति, एक तरीके से फैनेटिक होता है। तो वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ वो होता है फैस्टिडियस। उसके बाद है हमारा समथिंग दैट कैचेस फायर ईजीली, ऐसी चीज़ जो आसानी से आग पकड़ लेती है। आंसर हमारा ए ही होगा, इनफ्लेमेबल। जो आसानी से आग पकड़ लेती है वो इनफ्लेमेबल होती है। उसके बाद है इनफ्लैटेबल, ये आंसर है हमारा इनफ्लेमेबल। उसके बाद है इनफ्लैटेबल। इनफ्लैटेबल का मतलब क्या होता है? ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो इनफ्लैटेबल हमारा क्या होता है? जिस चीज़ के अंदर से हवा क्रॉस हो सकती है, जिस चीज़ के अंदर से हवा क्रॉस हो सकती है वो इनफ्लैटेबल होती है। इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इनफॉलिबल, जिसका निशाना अचूक है, जो अचूक है या फिर जो बहुत कम गलतियां करता है, इनफॉलिबल होता है। ठीक है, इन सब के आगे जो है प्रीफिक्स लगा रखा है, प्रीफिक्स लगा रखा है। अगर आप इन प्रीफिक्स को हटा दोगे तो इनके क्या बन जाएंगे? एंटोनियम्स जो है एक तरीके से बन जाएंगे। तो समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, इनफ्लेमेबल होता है। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, उसको कहते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी, अविवाहित, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी पर्सन अनमैरिड रहता है। मोनोगैमी, मोनोगैमी क्या होता है? एक विवाह। पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा विवाह। फेमिनिज्म, स्त्रीत्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, वो होता है सिनेक्योर। ठीक है, सिनेक्योर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सैलरी है और काम बहुत कम है। अब जब हम OWS कर रहे थे अपने, तो उस समय पे मैंने एक बात की थी। देखो, सच तो नहीं होता है, बट थोड़ी सी मैंने डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं, उसमें काम कम करना पड़े ताकि मुझे, है ना, मेरे ऊपर प्रेशर कम हो। प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो सिनेक्योर है वो क्या होता है? सैलरी जो ज़्यादा होती है और काम बहुत कम होता है। ऑनरेरी क्या होता है? सम्मान के हिसाब से। ऑटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट होती है और ब्यूरोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट होती है? आपने लिखना है ऑटोक्रेसी और फिर ऐसे कॉलन्स लगाने हैं और फिर आपने बताना है कि ये इस टाइप की गवर्नमेंट है। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में अलाउड है आपको। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो हमेशा इनडिफरेंट रहता है, प्लेजर हो, खुशी का मौका हो, या दुख का मौका हो, पेन का मौका हो। ठीक है, वो होता है स्टोइक। स्टोइक स्टैटिक रहता है, ऐसा पर्सन होता है ये जिसमें जो है व्यक्ति खुशी गम दोनों में सेम रहता है। वॉइस बुद्धिमान होता है। ब्रेव आप जानते हैं। टेम्परेट, जो अपने आप को एक तरीके से टेम्पर में रखता है। ठीक है, वो बैलेंस में रखता है, वैसे ज़्यादातर इसको भी आप कह सकते हो, बट स्टोइक वो एग्जैक्ट जो है आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस में से, अल्टरनेट्स में से।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ, वो कहता है अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस। एक ऐसा प्रीवियस केस जो हमेशा सर्व करता है एक एग्जाम्पल के तौर पे या फिर एक गाइड के तौर पे जब भी कोई सब्सिक्वेंट सिचुएशन आ जाती है, मतलब पहले के जैसी ही सिचुएशन आ जाती है। समझे नहीं होंगे आप क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन ये कहना चाहता है, एक मान लो आप क्या करते हो, आपने एग्ज़ाम दिया एसएससी का सीजीएल, ठीक है, सीजीएल एग्ज़ाम दिया, टायर फर्स्ट दिया आपने, आपके उसमें क्वेश्चंस या आपको नंबर मिले उसमें 100, आपकी लिस्ट लग गई 120 पे। तो आपने नेक्स्ट टाइम ये सोचना है कि मैं 120 को क्रॉस कैसे करूँगा या करूँगी, मैं इसको क्रॉस कैसे करूँगी। तो उसको आप क्रॉस कैसे करोगे, जब आप सीजीएल टायर 2 में फर्स्ट में दोबारा बैठोगे नेक्स्ट ईयर, तभी करोगे ना। तो वो जो नेक्स्ट ईयर आपके सामने जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, सब्सीक्वेंट सिचुएशन होगी। कैसी सिचुएशन होगी वो, सब्सीक्वेंट सिचुएशन होगी। क्यों, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, आपको पता है, आप उस समय पे 100 नंबर लेके आए थे, अब आप 120 पे आपकी लिस्ट लगी थी फर्स्ट टायर की, तो आप उस 120 को भी क्रॉस करना चाहते हो, लेकिन आपको पता चल गया कि किस तरीके का पेपर में बैठने के बाद प्रेशर रहता है, ये सब चीज़ें कैसे रहती हैं। तो वो सब्सिक्वेंट जो है एक तरीके से क्या होती है, हमारे लिए सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं परसीडेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परसीडेंट। एक्सपीरियंस्ड कह लो, पूर्व उदाहरण कह लो, पूर्व निर्णय कह लो, ये सब मतलब जो है परसीडेंट के आप कह सकते हो। प्रेसिडेंट आप जानते हैं, प्रेडिसेसर आप जानते हैं, प्रीकर्सर क्या होता है, प्रीकर्सर होता है पूर्वगामी, या फिर आप इसको कह सकते हो अग्रदूत, आगे की बताने वाला, एक तरीके से कह सकते हो आप इसको, एक तरीके से अग्रगामी, आगे क्या होने वाला है उस सिचुएशन से रिलेटेड कर सकते हो प्रीकर्सर को। ठीक है, तो एक प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस, उसको बोलते हैं परसीडेंट। प्रेसिडेंट और परसीडेंट एक जैसे से होते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से थोड़ा ही फ़र्क है, ठीक है, CE और SI का फ़र्क है और बाकी सब सेम है। इनको बोलते हैं WOC, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। भाई एक एक चीज़ को अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, OWS कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, मीनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी सारी चीज़ों, OWS के बारे में बात कर लेते हैं, OWS तो कर ही रहे हैं, WOC के बारे में बात कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को तो मिल रही है। एंटोनिम्स एनोनिम्स की भी कई बार बात कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो समझ गए ना इसका क्या है, ठीक है। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है, जो पैदल चलता है वो होता है पेडिस्ट्रेन। पेडिस्ट्रेन। पेपर क्या होता है, पेपर जो है कंगाल, गरीब, दरिद्र, दीन, ये सब जो है इसके मतलब कह सकते हो पेपर के। ठीक है, एक बार स्पेलिंग लिख दूं तो आपको शायद याद हो जाएगी, पेपर। ठीक है, पैडियाट्रिशियन। पैडियाट्रिशियन क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पैडियाट्रिशियन क्या होता है। प्रोटेगोनिस्ट, ये होता है नायक, या फिर आप इसको हीरो भी कह सकते हो। ठीक है, ये पैडियाट्रिशियन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन क्या होता है, भाई ऊपर वाला रिवाइज करवा दिया क्या। वन हु वॉक्स ऑन फुट, उसको पेडिस्ट्रियन जो है कहते हैं। एन ऑफिशियल पार्डन, एक ऑफिशियल जो माफ़ीनामा होता है वो जो है क्या होता है, वो होता है हमारा एमनेस्टी। राज क्षमा बोलते हैं इसको, राज क्षमा। ऑफिशियली आप जब माफ़ी मांगते हैं उसको। रेजिसाइड क्या होता है, राजा की हत्या, नृप हत्या, राज हत्या, ये सब मतलब कह सकते हो इसका। रिडिम्पशन, रिडिम्पशन क्या होता है, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, किसी भी चीज़, संकट से, किसी भी विपरीत विकट परिस्थिति से बाहर निकलना। एमनेस्टी इसका ऑफिशियल पार्डन होता है। एमनीशिया क्या होता है, एमनीशिया होता है मेमोरी लॉस।
या आप भूल जाते हैं जब बातों को। स्मृति लोप लिख के बता दूं, देखो स्मृति लोप, स्मृति लोप उसको बोलते हैं एमनीशिया, ठीक है। तो अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, पता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट इसका अपोजिट होता है, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, मैजिकल जो जादुई जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमिनेबल, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है या गाइड किया जा सकता है वो क्या होता है, एमिनेबल होता है। ABLE एंडिंग वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और एडमनेंट जो है एक तरीके से यहाँ पे क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। नाउन के रूप में नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव के रूप में ही यूज़ करते हैं एडमनेंट को भी। एमिनेबल के बारे में बात कर रहे थे। एमिनेबल का जो है हमारा क्या मतलब होता है, जो भी मतलब एक तरीके से जिसको अपने हिसाब से ढाला जा सकता है, अपने आप से अनुकूल, अपने अनुकूल जो है उसको चलाया जा सकता है ना, एमिनेबल होता है। खुशी से मान जाता है, जो आसानी से मान जाता है जो किसी बात को, एमिनेबल होता है। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है या गाइड किया जा सकता है। एडोरेबल क्या होता है, एडोरेबल होता है जो मन को भाता है, मनमोहक है ना, आराध्य, जिसकी पूजा की जा सकती है, जिसकी अर्चना की जा सकती है ना। जो एडोरेबल आकर्षक कह सकते हो, मनमोहक तो हो ही चुका है। एडमनेंट क्या होता है, एडमनेंट का मतलब देखो स्पेलिंग में क्या हो सकता है, जब स्पेलिंग टेस्ट में इसको दिया जा सकता है। देखो ये तो बात भूल ही गया था मैं आपको बतानी, स्पेलिंग टेस्ट भी हम कर देते हैं साथ साथ में। देखो ADAMENT लिखा मिल सकता है आपको, जब भी आपको यहाँ पे स्पेलिंग देखने को मिलेगा तो ये ENT नहीं होता, ANT होता है। और ज़्यादातर ये MENT एंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, इनमें ये ANT लिख देगा कहीं पे, और जिसमें ANT आता होगा ना उसमें ये क्या कर देगा, ENT लिख देगा, है ना। इस तरीके की गलतियां हमसे करवाता है एग्जामिनर, उसका उद्देश्य होता है ये। तो एडमनेंट क्या होता है, एडमनेंट का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी, सख्त, कठोर, दृढ़, हठी, ये सब जो है एडमनेंट के मतलब होते हैं। एबोमिनेबल क्या होता है, एबोमिनेबल होता है कोई भी गंदी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, कोई घटिया चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ है, घिनौना कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये सब मतलब जो है हम किसके कह सकते हैं, एबोमिनेबल के कह सकते हैं। जिसको गाइड और कंट्रोल किया जा सकता है क्या होता है, एमिनेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्या बोलते हैं टेस्ट है, सिक्स्थ। ये कितने टाइम में हुआ, 13 मिनट के अराउंड हुआ। चलिए देखते हैं इसको। अब ये जो है हमारा क्या है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिस चीज़ को समझा नहीं जा सकता आसानी से, जिसको समझना कठिन हो, जिस चीज़ को, जिस बात को समझना कठिन हो, ये लिख रखा है 4th नंबर पे, ये हमारा राइट आंसर है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अब यहाँ पे इसके आगे इन लगा हुआ है, अगर कॉम्प्रीहेंसिबल कह दोगे तो इसका एंटोनियम बन जाएगा, प्रीफिक्स इन हटा दोगे तो, है ना। ये चीज़ पुरानी हो चुकी है, बार बार मैं आपको बताता इसलिए रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में चली जाए। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जो है जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, ठीक है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल क्या होता है, अभी अभी हमने जो है पढ़ा था। इनफॉलिबल जिसको जो है जो कभी भी क्या ना हो, अचूक ना हो, ठीक है, जो कभी भी अचूक ना हो, जो कभी भी गलती ना करता हो, वो क्या होता है, इनफॉलिबल होता है। एक्सप्लीकेबल, जिसको एक्सप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इलिजिबल देख लो, इलिजिबल योग्य, अयोग्य, है ना। इलिजिबल अयोग्य, अवैध, अयोग्य, ये सब कह सकते हो। तो अब देखो, इनएक्सप्लीकेबल और इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है कि इनमें से राइट आंसर डी ही क्यों है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, डी ही आंसर क्यों है। इनएक्सप्लीकेबल का मतलब होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, बात तो वही है, जो चीज़ समझ में नहीं आई हो उसकी लेकिन इनकॉम्प्रीहेंसिबल का यहाँ पे इसका आंसर क्यों है, इस इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब ये होता है जिस चीज़ को समझ नहीं पाए, जिस चीज़ को
समझ नहीं पाए, और इसका मतलब होगा जिस चीज़ की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए तो व्याख्या नहीं की जा सकती, तो इसलिए यहाँ पे जो इनकॉम्प्रीहेंसिबल है वो सही आंसर होगा बजाय कि इनएक्सप्लिकेबल का, है ना। जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इनएक्सप्लिकेबल होगा, और जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे वो इनकॉम्प्रीहेंसिबल होगा। भाई इससे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं बात कर पाऊंगा मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड है, समथिंग विच इज़ फिट टू बी ईटन, उसको एडिबल कहेंगे, खाने योग्य है वो चीज़। अनपैलेटेबल ये क्या होता है, ये होता है जिस अनइंटरेस्टिंग, खाने में अस्वादिष्ट, है ना, ये सब जो है अनप्लेटेबल कह सकते हैं। टेस्टी और डेलीशियस आप जानते हो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्मैरिटन, परोपकारी कह सकते हो एक तरीके से, हेल्पर कह सकते हो एक तरीके से। मर्सिनरी क्या होता है, मर्सिनरी होता है किराए का सैनिक। मैंने आपको रशिया की बात की थी ना, जब हम इस OWS कर रहे थे तो प्रिगोजिन नाम का एक बंदा बताया था मैंने आपको, वो किराए का सैनिक था एक तरीके से, मर्सिनरी, है ना। वेटरन जानते हैं, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, कोलैबोरेटर जिसके साथ कोलैब किया जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है, सहकर्मी, सहयोगी, ये सब जो है मतलब हम कोलैबोरेटर के कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अपना स्किल IQ है, ठीक है, स्किल IQ है, अगर वो किसी चैनल के साथ कोलैब कर ले या किसी भी ब्रांड के साथ कोलैब कर ले मतलब वो जो है दोनों मिलके काम करें, तो वो जो है क्या होगा, हमारा कोलैबोरेटर होगा। सोल राइट टू मेक एंड सेल, यस, सेल सम इन्वेंशन, एक तरीके से सोल राइट मिल जाता है किसी भी इन्वेंशन को बनाने का या बेचने का, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है पेटेंट। कॉपीराइट विशेष अधिकार हो जाता है उसके ऊपर, फिर पेटेंट लेने के बाद कॉपीराइट मिल जाएगा। आयरलूम जो है एक तरीके से क्या होता है, जो भी पैतृक संपत्ति होती है, जो भी पैतृक जो संपत्ति होती है वो क्या होती है, आयरलूम होती है। ठीक है, अब ये रह गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो हेरिटेडली जब कोई चीज़ आपको मिलती है, ठीक है, इनहेरिटेंस जो है हमारी क्या होती है, वो पैतृक रूप से हमें मिलती है। ए फिक्टिटियस फेक, फिक्टिटियस नेम या निक नेम कह सकते हो आप, यूज्ड बाय एन ऑथर, जो एक किसी भी ऑथर के द्वारा, किसी भी लेखक के द्वारा यूज़ किया जाता है। सूडोनियम। होमोनियम क्या होता है, अलग जो है मीनिंग बनता हो जब, ठीक है, हम नाम कह सकते हो आप इसको एक तरीके से। सूडोनियम एक राइटर यूज़ करता है, मतलब दोनों का एक जैसा है। अब इसका ये आंसर क्यों नहीं है सर, कोई भी राइटर जब नकली नाम लेता है, किसी भी नकली नाम के साथ या किसी निक नेम के साथ या किसी दूसरे नाम के साथ जो है, अब अगर अपनी पब्लिकेशंस को पब्लिश करवाता है या अपनी जो क्रिएशन है उसको पब्लिश करवाता है, तो वो सूडोनियम कहलाएगा। एनोनियम्स क्या होता है, एनोनियम्स अज्ञात, गुमनाम, नाम रहित जो है कह सकते हैं। एलाइबी बहाना कह सकते हो आप एक तरीके से, उत्तर कह सकते हो, किसी भी अनुपस्थिति का कारण कह सकते हो एलाइबी। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अर्सनल, ठीक है, शस्त्रागार। अपियरी क्या होता है, अपियरी होता है मधुमक्खी का छाता, और अवियरी होता है किसके जैसा, OWS में कंफ्यूज कर सकता है ये। अपियरी होता है मधुमक्खी का छाता, और अवियरी क्या होता है, अवियरी हमारा होता है पक्षियों का जो है घोंसला। अर्चिव क्या होता है ना, अर्चिव होता है अभिलेखागार, अभिलेखागार, अर्सनल शस्त्रागार, ठीक है, ये जगह होती है मतलब अलग अलग। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। पीडोफाइल क्या होता है, पीडोफाइल होता है एक ऐसा अडल्ट जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है बच्चों के प्रति। जीनोफाइल क्या होता है, जो विदेशियों से जिसमें डर लगता है। होमोफाइल क्या होता है, होमोफाइल समलैंगिक को होमोफाइल बोलते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्कार्ड।
गार्डन बाग बगीचा होता है, फार्म आपको पता है खेत होते हैं, प्लांटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में जब हम चले जाते हैं, पुरानी चीज़ों को सोचते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण एक तरीके से कर रहे हैं, है ना। इंट्रोस्पेक्शन होता है, सॉरी, आत्मनिरीक्षण तो वैसे आत्मनिरीक्षण, रेट्रोस्पेक्शन होता है, नहीं सॉरी, इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, हम अपने आप में सोचते हैं, है ना। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, और रेट्रोस्पेक्शन होता है, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है रेट्रोस्पेक्शन का, हम पुराने समय में जाते हैं, मतलब कहने का ये है कि पुरानी बातों को याद करते हैं। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन, इन दोनों में कम डिफरेंस है। इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने पास्ट टाइम में इसी सिचुएशन में मतलब इस तरीके की गलती की थी, तो मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे का रोड मैप तैयार कैसे करूं मैं, इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। रेट्रोस्पेक्शन होता है पुरानी चीज़ों को याद करना। इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण, जांच, है ना। सर्क्यूमस्पेक्शन होता है सावधानी, समझदारी, चौकसी, एहतियात बरतना, है ना। बरतना नहीं होगा, एहतियात कहेंगे आप इसको, ठीक है, क्योंकि नाउन वर्ड्स हैं सारे के सारे, TION एंडिंग वर्ड्स हैं। आज का हमारा लास्ट होगा, ये है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसको बोलते हैं इनसैटिएबल, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता उसको इनसैटिएबल कहेंगे, जो असंतुष्ट रहेगा। इनक्रेडिबल मैं बता चुका हूँ, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल जो है क्या होता है, एक तरीके से विचित्र होता है, विचित्र, अनोखा, है ना, ये सब मतलब आप इसको कह सकते हैं। असंभव भी कह सकते हैं, इम्पॉसिबल का भी असंभव आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो नेक्स्ट हमारा सेट होगा या नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे वो 7th एंड 8th होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, लगभग 22 मिनट्स में आपको जो है यहाँ पे एक तरीके से करवा दिए गए हैं यहाँ पे 2 सेट्स, यानी कि 20 क्वेश्चंस का टेस्ट, जो आपसे मैंने 2-3 जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके आप जो है आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।